वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर की मुलाकात आज होगी, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। वज़ीर आज़म और अमेरिकी सदर की मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। अफगानिस्तान का मसला भी ज़ेर बहस आएगा। पाक भारत जंग और अमन के लिए ट्रंप के किरदार पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर, उर्दन के बादशाह और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात की। गज़ा में जंग बंदी के अमूर और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। तिजारत, इलाकाई ताउन और अवामी रवाबित को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का बाहमी एतमाद और इलाकाई तरक्की पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र का बाहमी सफारती ताल्लुकात की बेहतरी और सकाफती तबादले पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की अहम मुलाकात। बाहिमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने 2022 के सैलाब और हालिया 2025 के सैलाब के बाद बिल गेट्स फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों को शानदार अल्फाज में सराहा। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे, ग़िज़ाई मयार और क़ुव्वत मुदाफ़त में बेहतरी और मुआशी शमूलियत के लिए जारी हुकूमती इक़दामात में फाउंडेशन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स ने पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की, खुसूसन सेहत, ग़िज़ायत, मुआशी शमूलियत और डिजिटल मईशत में ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के आज़म का इरादा किया। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा तमाम वसाइल को निगल रहा था। इसके मसाइल से निमटना बहुत बड़ी कामयाबी है। शोबे तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए तयशुदा मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क से वर्चुअल खिताब। कहा कि IPPs के साथ मुज़ाकरात बड़ा चैलेंज था। वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम लिया। IPPs के साथ कामयाब मुज़ाकरात के लिए गर्दिशी कर्जे का मंसूबा इज्तिमाई काविशों का नतीजा है। दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त तरीन फजाई और ज़मीनी ऑपरेशन ज़रूरी है। दहशत गर्द निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। रियासत की रेड को किसी सूरत चैलेंज नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ना फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। ऑपरेशन में निसार और जुबैर मारे गए। जहांजेब ने सरेंडर किया। दहशत गर्द जहांजेब ने वीडियो बयान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बलूचिस्तान का मसला फौजी नहीं, सियासी तरीके से हल करना होगा। बलूचिस्तान के अवाम की शिकायत अपनी जगह है। दहशत गर्दी का मसला सबसे बड़ा मसला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि भारत दहशत गर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। माजी में भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब हुए और अब भी होंगे। कोशिश है कि भारत का कलअदम तंजीमों का नेटवर्क तोड़ा जाए। बिलावल भुट्टो की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी अपील न करने पर तनकीद। BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। फैसले अना पर नहीं, आवाम की जरूरत पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। सिंध का क्या हाल है, मैं बात नहीं करना चाहती। अपने मशवरे अपने पास रखें, हम पंजाब को संभाल लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद। कहा, मुझे कहा जा रहा है मैं क्यों दुनिया के सामने हाथ नहीं फैला रही। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। कोई बाइज्जत शख्स इमदाद मांगने की बात कैसे कर सकता है। मुझे किसी इमदाद की जरूरत नहीं। पंजाब के अवाम का पैसा पंजाब के अवाम पर ही खर्च होगा। बार बार जनूबी पंजाब की बात करके लकीर खींचने की कोशिश की जाती है। जनूबी पंजाब की बात करने वालों ने एक धेले का भी काम नहीं किया। भारत समझता था कि पाकिस्तान को शिकस्त दे देगा। अल्लाह के करम से दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी जो उसे जिंदगी भर याद रहेगी। पाक फौज की फतह हम सब की फतह है, जिस पर शुक्र अदा करना चाहिए। बैरिस्टर सैफ का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा, अवाम के ताउन से पाक अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान की तरक्की अवाम की सपोर्ट से मुमकिन है। आपकी तवनाई ने दुनिया में पाकिस्तान को मकाम दिलाया। पाकिस्तान के झंडे लहराएंगे तो आप ही मुल्क का रोशन मुस्तकबिल बनेंगे।
ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात, गजा अमन पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप का बयान हौसला अफजा है, मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम ममालिक ने मिलकर गजा के मसले का हल पेश किया, बीज बोया गया है, 5 से 10 दिन में नताइज जा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी वफ़द ने गर्मजोशी से मुलाकात की। पाकिस्तान की सिफारती आवभगत सिर्फ दिखावा नहीं, हकीकत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें, ऑनलाइन दस्तावेज़ात और वीडियो लिंक सहूलत का ऐलान कर दिया। कौंसलेट जनरल न्यूयॉर्क में नए सर्विस एरिया की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं, कौमी तरक्की में शराकत दार और मुल्क के सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ को FBR की जानिब से बतौर फाइलर्स तस्लीम किया जाएगा, जिससे बैंकिंग कारोबारी मामलात और आसान हो जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, पाकिस्तान और बहरीन का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित और कसीर उलजहती फोरम्स पर शिराकत दारी पर इत्तेफाक। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। इसहाक डार और बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा के 80वें सालाना इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉक चेन बिलाल बिन साकिब ने कहा कि मसनूई ज़हानत तरक्की पजीर ममालिक के लिए कामयाबी की कुंजी बन चुकी है। पाकिस्तान की 250 मिलियन नौजवान आबादी और दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांस मार्केट होने के नाते मुल्क के पास टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की के बेशुमार मौके मौजूद हैं। बिलाल बिन साकिब ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि पाकिस्तान को मसनूई ज़हानत के दौर में कामयाबी हासिल करने के लिए जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी इस्लाहात और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने सूबे में सैलाब से होने वाले नुकसानात के सर्वे के लिए पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने फौज की तैनाती के बाज़ाब्ता अहकामात पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दिए। 27 अजला में मुश्तरका सर्वे टीमें जानों, अमलाक, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का जायजा लेंगी। पाकिस्तान को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का इदराक और एहसास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को DAP और यूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए छोटे काश्तकारों को सपोर्ट फराहम की जाएगी। माहौलियाती और ज़रिए इमरजेंसी के नफाज पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में रिलीफ का ऐलान भी काबिल तहसीन है। सिंध में खवातीन के लिए पिंक स्कूटी सर्विस का आगाज हो गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का पिंक स्कूटी सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब, कहा यह मंसूबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी का ख्वाब था, जो आज हकीकत में बदल गया। ये सिर्फ एक स्कूटी नहीं बल्कि खवातीन की खुद मुख्तारी की तरफ पहला मजबूत कदम है। जल्दी खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस भी मुतारिफ करवाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बांग्लादेश के सेक्रेटरी दाखिला नसीम अल गनी की मुलाकात। सेफ सिटी प्रोजेक्ट और कराची से बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने बताया कि सिंध हुकूमत ने जदीद AI बेस्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया है। बांग्लादेश के सेक्रेटरी दाखिला ने ताउन का यकीन दिलाया और बराह रास्त शिपिंग सर्विस की बहाली की दरख्वास्त की। मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस जालिया नीलम ने PTA से तफसीलात तलब कर ली। बच्चे फेसबुक और टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद देख रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से PTA को दी गई दरख्वास्त की वजाहत मांगी।
साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के इस्तेमाल के केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के इस्तेमाल से मुतालिक केस पर समाअत की। अदालत ने साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर पर फर्द जुर्म आयद की, जिस पर उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मुलजिम के सेहत जुर्म से इनकार पर आइंदा समाअत पर इस्तग़ाज़ा के गवाहान को तलब करते हुए समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। सर्कुलर जारी। सर्कुलर के मुताबिक सहाफ़ी वकला साइलिन किसी किस्म की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। मोबाइल फ़ोन अदालत के अंदर सिर्फ साइलेंट मोड पर इस्तेमाल हो सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग और कैमरे के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिक्योरिटी एहलकार रिकॉर्डिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मजाज होंगे। पाकिस्तान ने अपना पहला जदीद सैटेलाइट खला में भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान का पहला जदीद हाइपर स्पेक्ट्रिकल सैटेलाइट सुपार्को के ज़ेरे क़यादत तैयार किया गया है, जिसे अक्टूबर 2025 में खला में भेजे जाने का इम्कान है। सुपार्को का कहना है हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट मादनी वसाइल की तलाश और ज़राअत की तरक्की में नई राहें खोलेगा। बरसों में होने वाले सर्वे अब चंद दिनों में किए जा सकेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अफसोसनाक हादसात और जराइम की वारदातें। बल्दिया के इलाके 7 नंबर में गैस सिलेंडर फटने से घर में जोरदार धमाके के बाद आग भड़क उठी। मियां बीवी 15 साल बेटा झुलसकर जख्मी। SIU और CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाले गिरोह को बेनकाब कर दिया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 से गिरफ्तार 2 मुलजिमान अब्दुल कादिर नूर मोहम्मद ने मुतादिद वारदातों का एतराफ़ किया। कब्जे से असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल भी बरामद। गिरोह के दीगर कारिंदों की तलाश जारी। बलोच कॉलोनी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने पुलिस एहलकार से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश के दौरान फायरिंग कर दी। एहलकार मलिक जहीर आवान जख्मी हो गए। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर मुनशियात के आदी अफराद और भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 27 अफराद को गिरफ्तार करके कोरंगी जमान टाउन थाने मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर कराची के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में हीरोइनची, मुनशियात के आदी और भिखारी शामिल हैं। थाने से उन तमाम अफराद को रिहैब के लिए ईदी सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। हसन नकवी ने कहा, हमारे मुआशरे में मुनशियात का बढ़ता हुआ रुझान और नफ्सियाती मसाइल संगीन खतरे की निशानदही करते हैं। इन अफराद को रिहैब के बाद मुआशरे के बेहतर शहरी बनाकर तामीरी कामों में शामिल किया जाएगा। एशिया कप में मुतनाज़ा और सियासी बयानबाजी के जरिए हीरो बनने की कोशिश पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव मुश्किल में फंस गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक PCB की शिकायत पर ICC ने मामले का नोटिस देते हुए भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मामले को मैच रेफरी रिचे रिचर्डसन देख रहे हैं, जिन्होंने भारतीय टीम मैनेजमेंट को ईमेल भी भेज दी। ICC जल्द समाअत करेगा। पाकिस्तान की 2 ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी रिकॉर्ड का हिस्सा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शेयर की गई एक ही वीडियो से भारतीय तिलमिला गए। मोहसिन नकवी की जानिब से बगैर कैप्शन आलमी शोहरत याफ्ता पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शेयर की गई वीडियो ने भारतीयों के जख्मों पर फिर से नमक छिड़क दिया। वीडियो में रोनाल्डो का अंदाज हारिस रऊफ के भारतीय शायकीन के तानों के जवाब में अपनाया गया अंदाज जैसा था। रोनाल्डो को हाथ को जहाज की तरह उड़ाकर नीचे गिरने की तरफ इशारा करते देखा जा सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी शिकायत कर दी। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। BCCI की ईमेल में कहा गया, साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने ग्राउंड में इश्तियाल अंगेज इशारे किए। ग्राउंड में ये रवैया स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, लिहाजा खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा और बिजनेस वुमेन रेहाना और अमरीकी रैपर राकी के यहाँ नन्ही परी की आमद। 37 साल
बारिडियन गुलकारा रिहाना ने इंस्टाग्राम पर मद्दाहों के साथ खबर शेयर करते हुए नौमौलूद बच्ची की तस्वीर भी जारी कर दी। पोस्ट के कैप्शन में रिहाना ने बेटी का नाम और तारीख पैदाइश जाहिर करते हुए लिखा, राखी आयरिश मेयर्स 12 सितंबर 2025। तस्वीर में रिहाना को अपनी नन्ही शहजादी को गुलाबी लिबास में लपेटे प्यार से बाजू में थामे देखा जा सकता है।